जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि देवी भागवत की क्षमता कितनी असीमित है? माँ देवी भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान कर सकती हैं। राजा परीक्षित को देवी भागवत द्वारा कैसे सद्गति मिली? व्यास जी ने पुराणों की रचना कैसे माँ देवी की कृपा से की? माता देवी भागवत को किन महीनों में सुनने से अधिक लाभ मिलता है? अभी हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उसको सुनने से उतना ही लाभ मिलता है जैसे गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान इत्यादि सत्कर्म करने से मिलता है। पहले के युगों में तो कई धार्मिक अनुष्ठान थे, लेकिन कलयुग में सबसे सरल विधान पुराणों का श्रवण है। यदि हम पुराणों की कथाएं सुनते हैं तो यह सब धार्मिक अनुष्ठान के ही बराबर होते हैं। कलयुग में धर्म और सदाचार का घटना स्वाभाविक है और जो पहले जैसा नहीं होता था वैसा अब होता है। धर्म से लोग भ्रष्ट हुए जा रहे हैं, लेकिन यदि इस कलयुग में हमें अमृत मिल जाए तो उसे पीने से बुढ़ापा नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती, तो यह देवी भागवत की कथा अमृत पीने के बराबर ही है। अर्थात बुढ़ापे में जो पीड़ाएं होती हैं वह सब इस भागवत की कथा को सुनने से नहीं होती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस कहानी को कितने दिनों के अंतर में, कितने महीने के अंदर सुनना चाहिए। हमेशा हमेशा इसको सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए। और हाँ, आश्विन महीने में, चैत महीने में, माघ में और आषाढ़ में यदि इसे सुना जाए तो बहुत ही फलदायी होता है। और ऐसा कहते हैं कि 9 दिनों तक लगातार इसे यज्ञ के रूप में सुना जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। सूत जी बोले, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे वेद और तप, ये सब अपनी श्रेष्ठता के ऊपर तब तक गर्व रखते हैं जब तक श्रीमद् देवी भागवत सामने ना आया हो। मनुष्य के पाप रूपी जंगल को काट देने वाला कुठार है श्रीमद् देवी भागवत। बीमारियां अंधेरा बनकर तब तक आदमी को तड़पाती हैं जब तक देवी भागवत रूपी सूरज का उदय नहीं होता है। तो ऋषियों ने बोला कि हमें विस्तार में बताइए, पुराण में क्या है, इसे कैसे सुना जाना चाहिए, कोई पूजा की विधि है क्या, किन किन लोगों ने इसे सुना और उन्होंने क्या क्या पाया? तब सूत जी ने कहा, व्यास जी भगवान श्री हरि परमात्मा के अवतार हैं। उनके पिता थे पाराशर महर्षि और माता सत्यवती। व्यास जी ने ही वेदों का 4 भाग किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जिनके द्वारा वेदों का अध्ययन नहीं हुआ वो धर्म को क्या जाने। वे तो ये कहते हैं कि धर्म कुछ होता ही नहीं है। यह सोचकर व्यास जी ने बड़ी कृपा करके उनके लिए पुराणों की रचना करी। 18 पुराणों और महाभारत की रचना व्यास जी ने करी। इनमें से श्रीमद् देवी भागवत भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे यही पुराण सिखाया। तक्षक से मारे जाने पर राजा परीक्षित को सद्गति के लिए, राजा परीक्षित थे अभिमन्यु के पुत्र, ऋषिकेश शापवश उनको तक्षक ने मार डाला। राजा परीक्षित की सद्गति के लिए उनके पुत्र जनमेजय ने देवी भागवत का नवाह आयोजित किया। नवाह का तात्पर्य है 9 दिनों का पाठ और श्रवण। अर्थात राजा परीक्षित की सद्गति के लिए उनके पुत्र जनमेजय ने देवी भागवत का 9 दिन पाठ और श्रवण किया। इसमें व्यास जी ने स्वयं यह पाठ किया था और उस 9 दिन के पाठ के श्रवण के बाद राजा परीक्षित को दिव्य रूप की प्राप्ति हुई और उनको देवलोक में नित्य निवास भी प्राप्त हो गया। अर्थात यह देवी भागवत का पुराण सर्वोत्तम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों इसके द्वारा पाया जा सकता है। जो मनुष्य इस कहानी को भक्ति और श्रद्धा से हमेशा सुनता है उसके लिए अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति वो बहुत आसानी से हो जाती है। पूरा दिन, आधा दिन, दिन का चौथा हिस्सा या एक मुहूर्त, मुहूर्त मतलब 2 घड़ी 48 मिनट या पल भर के लिए भी जो श्रद्धा के साथ इस कहानी को सुनेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी।